ईरान पे हमला कर दिया उसने, अमेरिका ने और इजराइल ने। और हमला भी बड़ा दिमाग से किया। 2 दिन पहले मोदी जी को बुलाया इजराइल, कहन मोदी जी इजराइल आना, कहन काहे, कहन एक मेडल तुमको दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। कहन कौन, कहन बहुत बड़ा वाला पुरस्कार है। कहन अच्छा, पुरस्कार सुन के लपलपा जाते हैं मोदी जी। तुरंत पहली फ्लाइट कराए और पहुंच गए इजराइल। उनकी जीभ लपलपाने लगी, कहां है पुरस्कार, कहां है मेडल। इजरायली वे इतना ज्यादा होशियार, उसी दिन पुरस्कार बनाए और संजय को इनको मेडल पहना दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द नेक्सस न्यूज़। दोस्तों, आप सुन सकते हो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि जब वो इजराइल के दौरे पे थे उनके साथ क्या क्या। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि अंत भक्तों के बारे में भी बहुत कुछ बोला है। आप सुनिए उनकी जुबानी। अभी भक्तों में बड़ा नाराज हो गए। मैंने कह दिया एक वीडियो बना के, प्यारे अंध भक्तों, कहन हमें अंधभक्त भी कह रहे हैं और प्यारे भी कह रहे हैं। अंधभक्तों को अभी पता चला, क्या पता चला, जब गैस की लाइन में खड़े हो गए, पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हो गए, कहन काहे लाइन में खड़े हो प्यारे अंधभक्तों, कहन अरे ईरान वाला तेल नहीं जाने दे रहा है। तब उनको पता चला कि मुसलमान के यहां से तेल आता है। गाड़ी जो चलती है वो तेल कहां से आता है? सऊदी, कतर है, कहां से आता है? तो अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहां से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहां से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ, जाओ। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ईरान पे हमला कर दिया उसने, अमेरिका ने और इजराइल ने। और हमला भी बड़ा दिमाग से किया। 2 दिन पहले मोदी जी को बुलाया इजराइल, कहन मोदी जी इजराइल आना, कहन काहे, कहन एक मेडल तुमको दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं। कहन कौन, कहन बहुत बड़ा वाला पुरस्कार है। कहन अच्छा, पुरस्कार सुन के लपलपा जाते हैं मोदी जी। तुरंत पहली फ्लाइट कराए और पहुंच गए इजराइल। उनकी जीभ लपलपाने लगी, कहां है पुरस्कार, कहां है मेडल। इजरायली वे इतना ज्यादा होशियार, उसी दिन पुरस्कार बनाए और संजय को इनको मेडल पहना दिया। उसके पहले वो पुरस्कार था ही नहीं विशेष रवि भाई, वो पुरस्कार था ही नहीं। उसी दिन उस पुरस्कार का नामकरण किया और पहला पुरस्कार दिया नरेंद्र मोदी जी को। मां बढ़िया मेडल पहन के सीना तान के बहादुर चले आए वापस। दूसरे दिन, तीसरे दिन हमला हो गया। खामेनेई साहब की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने मिलकर। तो मैंने आल पार्टी मीटिंग में पूछा, मैंने कहा भाई पूरी दुनिया में खबर चल रही थी कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है, इजराइल ईरान पे हमला करने वाला है, तो 2 दिन पहले आपने मोदी जी को क्यों भेज दिया वहां? हमारी मोदी जी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के शरीर पर एक खरोच आ जाता तो उसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होकर बोलते। वो भारत के प्रधानमंत्री, आपने उनका जीवन संकट में डाल दिया। एक फर्जी मेडल पहनाने के चक्कर में उनका जीवन संकट में डाल दिया। मान लो मोदी वहां पर थे, हमला हो जाता तो कौन जवाब देता? जवाब देता कोई बोल सकता था? मिश्रा जी, मनोज जी, बताइए कौन जवाब देता? कोई जवाब देने वाला नहीं था। तो फर्जी मेडल पहना के वहां से आ गए, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध किसने शुरू किया भाई? इजराइल और ट्रंप ने शुरू किया। जब हमला हुआ तो खामेनेई साहब की हत्या पे मोदी जी नहीं बोले। हमने कहा भाई बोलो। खामेनेई साहब से आप मिलने गए थे ईरान, तो आपने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है, जो बात सही है।
मोदी जी ने खामेनेई साहब को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी। खामेनेई साहब से उन्होंने कुछ समझौते किए थे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाबार पोर्ट का और तमाम पोर्ट का समझौता किया था कि नहीं किया था? अपनी पीठ भी खुद थपथपा रहे थे कि इतना बड़ा समझौता हमने ईरान के साथ कर दिया। 2019 तक जब तक अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था, तब तक ईरान से हमें सस्ते में तेल आता था, रुपए में तेल आता था, और 1-2 हजार नहीं 60,000 करोड़ रुपए ईरान ने आपको। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।